हेलो गाइज, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की साल की सबसे बड़ी सेल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है। मतलब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। आप में से कई सारे लोगों ने इंतजार किया होगा पूरे साल की इस वाली सेल में जाके शॉपिंग करेंगे। रीजन ये है कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है तो अच्छा खासा डिस्काउंट देखने मिलता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग दिवाली में कुछ परचेस करना चाहते हैं नया, तो वो सोचते हैं क्यों ना इस वाली सेल में ही परचेस कर लें। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कई सारी चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस तरह की सेल में जब यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, लूट ऑफर्स हैं, स्टिल बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों को ना जानने की वजह से प्रोडक्ट को महंगे प्राइस में परचेज कर सकते हैं। बट इसका सॉल्यूशन है इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हिडन शॉपिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो विश्वास मानिए, जो चीज़ें अगर मैं बताऊंगा उसको अप्लाई करेंगे तो आप लोगों से सस्ता कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाएगा। तो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस सेल में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस सेल से रिलेटेड हर एक ऑफर मिलेगा, जितनी भी डील्स आएंगे, ऑफर आएंगे। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, तो वो सारी डील्स एंड ऑफर्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे हैं तो आप विश्वास मानिए कोई भी ऑफर आप लोगों से मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि वीडियो एक दे पाऊंगा बट टेलीग्राम पे डील्स दिन भर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आ जाते हैं टिप्स की तरफ। देखिए, सबसे पहली जो टिप आती है वो आती है यहाँ पर कि सेल में आने वाली हर चीज़ सस्ती नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये दिमाग में रख लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेल स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट को कार्ट में डाला, परचेज कर लिया। उनका माइंडसेट होता है कि भाई सेल है तो सस्ता होगा। ऐसा नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग क्या करिए, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की सोच रहे हैं तो सेल से पहले से ही उसकी प्राइसिंग को वॉच लिस्ट में रखिए। मतलब देखते रहिए कि नॉर्मल डे में उसकी प्राइसिंग क्या है, सेल में देखिए भाई प्राइसिंग क्या है, कम हो रही है तो परचेज कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर जब सेल खत्म हो जाएगी उसके बाद आप ले लीजिएगा कभी। क्योंकि रीजन ये है कि भाई जो भी शॉपिंग वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 4-5 दिन ही उनको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है, उनको तो पूरे 365 दिन करना है। तो उस केस में वो आगे भी आपको ऑफर्स जरूर देंगी। अगर आप वॉच लिस्ट में नहीं रख पाए, मतलब आपने नहीं जाना है कि भाई पहले क्या प्राइसिंग थी अब क्या है, तो कई सारे आपको एप्लीकेशन, वेबसाइट, क्रोम एक्सटेंशन ऐसे मिलेंगे जिस पर आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं कि भाई पहले किस डेट को कितनी प्राइस था उसका, वहां से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसपे आपको पता चलेगा कि प्राइस ग्राफ आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली टिप की बात करते हैं। नेक्स्ट वाली टिप यहां पर आती है कार्ड डिस्काउंट की। भाई मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे लोग कार्ड डिस्काउंट मिस कर देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि अमेजन पे आप लोगों को HDFC के कार्ड पर और फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड पर 10% डिस्काउंट देखने मिलेगा। अब भाई क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो कार्ड है नहीं तो मैं डिस्काउंट नहीं लूंगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, बाई चांस आपके पास कार्ड ना हो तो आपके किसी ना किसी जानने वाले के पास जरूर होगा। बाई चांस उनके पास भी ना हो तो उन जानने वालों के भी किसी जानने वालों के पास जरूर होगा कार्ड। आप कार्ड डिस्काउंट जरूर लीजिए, क्योंकि आप कार्ड डिस्काउंट लेते हैं तो डायरेक्टली आप 1500, 2000, 3000 रुपए के बेनिफिट में कम से कम आ जाते हैं। बाई चांस अगर कोई आपको कार्ड नहीं दे रहा है तो आप सीधा उनको ऑफर कर सकते हैं कि भाई 2000 का बेनिफिट अगर मुझे होगा तो 1000 रुपए आप रख लेना, 500 रुपए आप रख लेना और 1000 रुपए मैं रख लूंगा। ये मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो मैं करता हूं, मैंने कई बार की हुई है। किसी को ऑफर करके कार्ड डिटेल से ऑर्डर प्लेस करके उनको भी कुछ कैशबैक ऑफर कर दिया कि भाई आप भी ले लेना, एटलीस्ट मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो आप कार्ड डिस्काउंट जरूर से जरूर लीजिए। नेक्स्ट वाली जो टिप आती है वो आती है सुपर कॉइन के डिस्काउंट और अमेजन के कूपन के डिस्काउंट। तो मेनली ये टिप काम आती है जब आप हैवी अप्लायंसेस लेने जाते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, इस तरह की चीजें। तो आपको फ्लिपकार्ट पर कई सारे कूपन ऐसे मिलेंगे जो आप सुपर कॉइन से परचेज कर सकते हैं। जैसे 100 सुपर कॉइन के बदले में 2000 रुपए का डिस्काउंट, 1000 रुपए का डिस्काउंट, उसका यूज आप लोग जरूर करिए। तो आपको सेल में प्रोडक्ट सस्ते प्राइस में मिलेगा, कार्ड डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आप इस तरह के सुपर कॉइन डिस्काउंट से भी 2-3 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ओवरऑल अगर आप इन सारी चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो एक बहुत बेहतरीन लूट ऑफर आप लोग बना लेते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि आप अगर यहाँ पे जाते हैं अमेजन में तो वहां पर कई सारे कूपन्स होते हैं, वो डायरेक्टली आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से भी आप कलेक्ट कर लेते हैं अगर आप अमेजन से हैं तो वहां से भी आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बट मेनली अगर मेरे से प्रेफर करने कहा जाए तो मैं फ्लिपकार्ट को प्रेफर करूंगा। हैवी अप्लायंसेस में मेनली फ्लिपकार्ट में आपको अच्छी खासी डील देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट वाली जो टिप आती है वो आती है यहाँ पर एफिलिएट वेबसाइट का। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को प्रोडक्ट परचेज करने पर एक्स्ट्रा कमीशन देती हैं, जैसे कि कैश करो। तो कैश करो का यूज आप लोग कर सकते हैं इस वाली सेल में। तो सपोज आप अमेजन से शॉपिंग करने जा रहे हैं, सपोज 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आप उसको परचेज करने जा रहे हैं, उस पर कार्ड डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट जो भी लेना है आपको वो अलग चीज है। बट आप कैश करो से अगर होकर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैसे? आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक साइनअप लिंक, साइनअप बोनस वाला। आप न्यू साइनअप करते हैं तो 25 रुपए का साइनअप बोनस आपको मिल जाएगा।
दूसरा एक लिंक मिलेगा आपको, या अभी नहीं होगा तो आप डायरेक्टली, आप जब सेल जाते हैं तो सेल में के डेज में आप लोगों को वहाँ पे पोस्टर दिख जाएगा अमेजन का, आपने क्लिक किया, विजिट रिटेलर किया, आप रिडायरेक्ट होकर पहुंच गए अमेजन पे। बस उसके बाद जैसे नॉर्मल आप शॉपिंग करते हैं, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, आप प्रोडक्ट को कार्ट में डालिए, जो भी है फोन, टीवी, फ्रिज, एसी, कपड़े, जूते, जो भी मानो उसको आप लीजिए, कार्ट में डालिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इवन आप कैश ऑन डिलीवरी पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद जितने का प्रोडक्ट है उतना ही पैसा आपने पे किया, वापस आप कैश करो में आएंगे, 24 घंटे में आप लोगों को आपको कमीशन मिल जाएगा। कमीशन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, वो कमीशन लगभग 60 दिन में कंफर्म हो जाएगा, और उस पैसे से वापस आप अमेजन वाउचर खरीद सकते हैं, या फिर आप बैंक में भेज सकते हैं अपने कैशबैक को। तो ये ओवर एंड एबव बेनिफिट है, मतलब जो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑफर्स ले रहे हैं अमेजन पे वो तो अलग है, बट कैश करो पे आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं कैश करो को। नेक्स्ट वाली जो टिप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो होती है यहाँ पर कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं इसको परचेस करूं या फिर ना करूं, मतलब कई बार होता है ऐसा, तो मैं उस केस में बताता हूं आप उस प्रोडक्ट को तुरंत परचेस कर लीजिए। रीज़न, सेल के दिनों में हर आदमी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए भाग रहा है, जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। तो उस केस में अगर आप जब तक सोच रहे हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या प्राइसिंग चेंज हो जाए, तो आपको उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेना है। एटलीस्ट आप चाहें तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी प्लेस कर लीजिए, जिससे बाद में अगर आपका मन बदल जाता है कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद, तो आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, डिलीवरी रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। सारे ऑप्शन है आपके पास। बट अगर वो आपने मिस कर दी वो प्राइसिंग, प्रोडक्ट चला गया, तो बाद में आप अफसोस करेंगे। इस केस में आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप कंफ्यूज हैं लूं या ना लूं, तो आप लूं को प्रेफर कीजिए, आप प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट जो टिप आती है वो आती है कि आपको सेल के जब शुरू होती है उसके स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो आपको शुरुआत के 2-3 दिनों में ही अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने का सोच रहे हैं तो उसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने फील किया, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जो मैंने पिछले 3-4 साल की सारी सेल्स में देखा है कि आपको शुरुआत के 2-3 दिनों में जो डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स में, वो आगे चल के नहीं मिलता है। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो शुरुआत के 2-3 दिनों में ही प्रोडक्ट को परचेस कर लीजिए। बाई चांस अगर बाद में सस्ता हो जाए तो इसको कैंसिल करके दोबारा ले लीजिएगा, बट शुरुआत के दिनों में ज़्यादातर आपको बेनिफिट देखने मिल जाता है। नेक्स्ट वाली जो टिप आती है वो आती है यहाँ पर रात को 12 बजे शॉपिंग करने की। देखिए मैंने एक चीज़ और फील की है कि रात को जैसे ही टाइमिंग चेंज होती है, डेट चेंज होती है, प्रोडक्ट में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा, और खासकर शुरुआत के सेल के दिनों में जो मैंने पीछे बताया। तो आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप हमेशा प्रोडक्ट को रात को 12 बजे के बाद एक बार जस्ट जाकर जरूर देखिए, आप पाएंगे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज हो जाती है। इसके पीछे देखिए रीज़न होता है कि जो मुझे कई सारी वेबसाइट्स की जानकारी रहती है कि वो कुछ ऐसा सेटअप लगा के रखते हैं कि रात को 12 बजे के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, उनकी प्राइसिंग वाली जो भी चीज़ें होती है जो सेटअप लगाते हैं। तो रात को 12 बजे के बाद अक्सर आपको प्राइस में चेंजमेंट दिखाई देगा। तो आप रेडी रहिए रात को 12 बजे के बाद शॉपिंग करने के लिए, और आप सीरियसली पाएंगे कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके बाद जो आती है वो आती है एक्सचेंज की टिप। देखिए अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो या फोन हो, तो आप सेल के दिनों में उसको एक्सचेंज जरूर करिए, क्योंकि सेल के दिनों में आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्सचेंज प्राइस मिल जाता है। मतलब नॉर्मल डे में अगर आप लोगों को मिल रहा है 2000 रुपये, तो हो सकता है सेल के दिनों में आपको 3000 मिल जाएगा। तो कोई पुराना प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है तो ये सबसे बेस्ट समय है। अगर इस समय आपको कोई बेहतरीन प्राइस नहीं मिला तो आप विश्वास मानिए आगे भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट समय है, आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टिप आती है वो आती है अनएक्सपेक्टेड लूट की। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड लूट, बग लूट आ जाती है 1-2 मिनट के लिए। मतलब कुछ कोई प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे, हो सकता है 1000 रुपए के हों और वो नॉर्मली 50-60 रुपए में आ जाए, 100 रुपए में आ जाए। इस तरह की लूट अक्सर देखने मिल जाती है, बट वो 1-2 मिनट के लिए होती है। आपको कैसे पता चलेगी ऐसी लूट? ऐसी लूट आपको पता चलेगी किसी भी टेलीग्राम चैनल से जो एक्टिव रहता हो। आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो जितने भी लूट ऑफर्स आएंगे, शॉर्ट टाइम आएंगे, बग वाले आएंगे या बेस्ट वाले आएंगे, वो सब हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। आप सेल से रिलेटेड मिस नहीं करेंगे, कोई भी डील सेल नहीं भी होगी तब भी आप लोगों को सारे डील्स एंड ऑफर्स हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी टिप सबसे लास्ट में आती है कि डोंट ओवर स्पेंड। मतलब सेल है तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपना ओवर स्पेंड कर दें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दें। ये मैंने लास्ट ईयर के टिप में भी इसको ऐड किया था और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आई थी। तो ये मैं पर्सनली भी ये चीज़ सोचता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि सेल है तो ज़बरदस्ती कुछ ही परचेज कर लें। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि जो भी शॉपिंग वेबसाइट होती है उनको साल भर प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि वो अभी सारे डिस्काउंट दे देंगी, बाद में नहीं देंगी। आगे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा और कहीं ना कहीं सेल की प्राइसिंग से मैच डिस्काउंट आपको अक्सर देखने मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट नहीं है तो उधार लेके या किसी से मतलब मांग के मत लीजिए।
अगर आपको बहुत जरूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप इग्नोर कर सकते हैं ओवर स्पेंड करने को तो ओवर स्पेंड मत करिए, आपका नुकसान होगा। तो ये सारी टिप्स थी इस वाली सेल से रिलेटेड, होपफुली आपको अच्छी लगी हो। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हों तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, कोई अच्छी टिप होगी तो मैं उसको जरूर पिन करूंगा। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर सेल से रिलेटेड कोई भी ऑफर आपसे मिस नहीं होगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऑफर्स एंड डील्स नॉर्मल डे में भी देता हूँ और सेल में तो भाई देनी है। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।